एनडीए 1, एनडीए 2 एंड एनडीए 3 ये एक निरंतरता है। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक टकाटक टकाटक। मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार फिर बन गई है, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। बीजेपी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन की दरकार थी, जो उन्हें मिल भी गया। लेकिन इस दो खास साथियों के साथ आने के बाद विशेष राज्य का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है, क्योंकि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज्यों को मिलने वाले स्पेशल स्टेटस आखिर है क्या और इसे पाने वाले किसी भी राज्य में बदल जाता है? चलिए आज आपको स्पेशल स्टेटस के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। हालांकि भारत के संविधान में राज्यों को ऐसे स्पेशल स्टेटस का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 1969 में गॉडगिल कमेटी की सिफारिशों के तहत विशेष राज्य का दर्जा की संकल्पना अस्तित्व में आई थी और उसी साल असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था। हालांकि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया है। फिलहाल कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी में रखा गया है और इनमें है असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना। राष्ट्रीय विकास परिषद ने राज्यों को विशेष दर्जा देने के लिए कुछ मापदंड बनाए थे, जिनमें राज्य का संसाधन, प्रति व्यक्ति आय, राज्य की आमदनी के स्रोत, राज्य में जनजातीय आबादी, पहाड़ और दुर्गम इलाका, जनसंख्या का घनत्व, प्रतिकूल स्थान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित होना। जो भी राज्य इस मानक को पूरा करता था उसे यह दर्जा दिया गया। विशेष दर्जे के जरिए राज्यों की विरासत और स्थानीय लोगों के अधिकारों को बचाया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर किसी राज्य को खास छूट के साथ ही खास अनुदान भी मिलता है। इन राज्यों को बाकी के राज्यों की तुलना में केंद्र से मिलने वाली सहायता में कई फायदे मिलते हैं। केंद्रीय योजनाओं के मामले में विशेष दर्जा रखने वाले राज्यों को 90% धनराशि मिलती है, जबकि अन्य राज्यों को 60% से 70% तक धनराशि दी जाती है। अब अगर आंध्र प्रदेश और बिहार के टीडीपी और जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे पर अड़ जाते हैं, तो केंद्र सरकार उन्हें खुश करने के लिए अपने आगामी बजट में विशेष पैकेजेस का ऐलान कर सकती है। वैसे अगर नीतीश कुमार और नायडू अड़ गए और गठबंधन सरकार इन दोनों ही राज्यों को लेकर फिर से विचार करना चाहती है, तो उसे प्रस्ताव को मंजूरी के लिए 16वें वित्त आयोग या नीति आयोग को भेजना होगा। दरअसल नीतीश और नायडू लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही राज्य पात्रता को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो फिर से इसी उम्मीद में हैं। विपक्ष समेत पूरी जनता की नज़र इस बात पर टिकी रहेगी कि ये दोनों ही मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाएंगे या फिर नहीं। दूसरी तरफ ये मोदी सरकार के लिए भी चैलेंजिंग है कि वो नीतीश और नायडू को कैसे खुश रखें। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।